तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। क्यूनेट के ऊपर है ये वीडियो। तो साहिल जी आपको पूरा बताएंगे कि आपको क्यूनेट के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि कोई भी इसके ट्रैप में ना फंसे। तो देखिए वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और मैं लेके आ अपनी नई यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक नाम बहुत फेमस है, क्यूनेट। बहुत सारी कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। तो मैं आज एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम आपने वेस्टीज का नाम सुना होगा, आपने एमवे का नाम सुना होगा, आपने फॉरएवर लिविंग का नाम सुना होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो लीगल भी हैं और कुछ इलीगल कंपनीज है जो जा चुकी हैं। तो आज पर्टिकुलर टॉपिक क्यूनेट इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक स्कैम के नाम से कंपनी बहुत फेमस है जिसका नाम है क्यूनेट। क्या वो सच में एक स्कैम है कि नहीं, चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। क्यूनेट कंपनी मेरे बहुत करीब है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। क्यूनेट कंपनी में मुझे भी लाया गया, मैं आया नहीं था, मुझे लाया गया था। स्कैम की शुरुआत यहीं से होती है। अब मैं आपको इस वीडियो में क्यूनेट कंपनी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा क्या ये कंपनी पर्टिकुलरली स्कैम है या स्कैम करती है या किसी तरीके से इसका स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। क्यूनेट इंडिया में ये विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। सबसे पहली गलतफहमी जो लोगों को रहती है, इंडिया में विहान के नाम से काम कर रही है, बाहर क्यूनेट के नाम से काम कर रही है, यहाँ क्यूआई ग्रुप के नाम से काम कर रही है, यहाँ पे ये थी वहां पे वो थी। पहले एक छोटा सा लॉजिक आपको जानना होगा। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर अपना काम स्टार्ट करती है तो उसको इंडिया में एक फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी या इंडियन किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। इट्स अ लॉ। तो पहले आप ये छोटा सा लॉ पढ़िए, यहां पे आधी क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगी। तो क्यूनेट के नाम पे इंडिया में बिजनेस रन नहीं कर सकती, इसलिए विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये रजिस्टर्ड है इंडिया में और 2011 में ये रजिस्टर्ड हुई है। पहली क्लैरिफिकेशन। सेकंड, लोग कहते हैं क्यूआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से है, क्वेस्ट नेट है, गोल्ड है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, कई चीजें बोलते हैं। देखिए, कभी भी कोई कंपनी शुरू होती है उसको नहीं पता कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट सर्विसेज अपने बिजनेस के अंदर रखेगी। तो जब ये क्यूनेट कंपनी शुरू हुई थी, इसका नाम था क्वेस्ट गोल्ड क्वेस्ट के नाम से, सॉरी। उस टाइम इन्होंने इनिशियली ज्वेलरी और गोल्ड का बिजनेस शुरू किया था। तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी प्रोक्योर किए थे। बीजिंग ओलंपिक्स एंड ऑल कोई जगह पे, काफी जगह पे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी दिए थे गोल्ड क्वेस्ट के नाम से। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, उसको करा क्वेस्ट नेट। क्वेस्ट कंपनी का नाम था और नेट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप काम करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने पे कमीशंस मिलेंगी। इनिशियली ही ये बिजनेस ऐसा था, मगर नेटवर्क मार्केटिंग को ही हम एज अ स्कैम कर लेते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ बिजनेस मॉडल जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। तो इन्होंने भी क्वेस्ट नेट के नाम से अपना काम शुरू किया। क्वेस्ट नेट नाम बड़ा था और प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहे थे, तो कंपनी को जस्ट क्यूनेट का नाम दिया गया। क्यूनेट बहुत सारी कंट्रीज में स्कैम के नाम से फेमस हुआ। जहां जहां गाइडलाइंस या कोई भी लॉ नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वहां पे इस कंपनी को निकाला गया। और फिर जैसे भी इन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी, आज उनमें से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्यूनेट के ही ऑफिसेस खुल चुके हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लॉस के हिसाब से नाम है उसके। इंडिया में जैसे विहान के नाम से फेमस है। रिसेंटली नेपाल में भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस और लॉस को अप्रूवल दिए गए। तो अब क्यूनेट जैसी कंपनीज वहां पे भी आएंगी। जब तक वहां पे लॉ नहीं था तो वहां से भी सारी कंपनीज को वहां से निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट है। अब लोग बोलते हैं क्यूनेट कंपनी फंसा रही है। मेरे को इतना जानना है आप लोगों से, क्या क्यूनेट का कोई भी ओनर, आपने उनकी वीडियोस देखी हैं? किसी भी एक ओनर ने बोला कि एक दूसरे को फंसाओ?
किसी भी ओनर ने या टॉप लेवल के जो बंदे हैं उन्होंने बोला कि इसको ऐसे करो वैसे करो। इनसाइड लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्पेशली इंडिया में, वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्यूनेट के ओनर्स या क्यूनेट के जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, हर कोई प्रोडक्ट सर्विसेज पे फोकस करता है कि हमारा ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, हमारा ये वाटर प्यूरिफायर प्रोडक्ट है, हमारा एयर प्यूरिफायर प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा वो प्रोडक्ट है। कभी भी किसी ओनर ने या किसी टॉप ऑफिशियल ने, जिनकी वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें दूसरों को फंसाओ, इसको बेचो, उसको ये करो, उसको नहीं। हमेशा उनकी बातें होती हैं कि आपको कैसे उसमें वो करना है, लाइक कैसे एग्जांपल दें, आपको कैसे मोटिवेट रहना है बिजनेस करने के लिए, कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे बिजनेस में आना है। डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज को बेचते हैं और उनकी कमीशन आपको मिलती है तो वो एक बिजनेस कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस के नाम से लॉ में लिखा गया है, गाइडलाइंस में लिखा गया। लॉ तो अभी इंडिया में आया नहीं है, गाइडलाइंस जो आई है उसमें लिखा गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होंगे और आपको कमीशन मिलेगी। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, शॉप है मार्केट में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जितने टाइप के बिजनेस मॉडल है, कहीं भी प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको कमीशन मिलेगी। इसमें गलत क्या है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत है तो सारे बिजनेस मॉडल गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट जो कर रही है कंपनीज, अब जैसे क्यूनेट है, क्यूनेट जब से स्कैम के नाम से फेमस होना शुरू हुआ स्पेशली इंडिया में, तो क्यूनेट कंपनी ने भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई अपनी। बहुत सारे आईआरस को, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को टर्मिनेट करना शुरू किया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम स्कैम चिल्ला रहे हैं तो क्यूनेट वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी धक्का मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इंटरनली मैंने उस चीज को देखा है, कितने इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स गलतियां कर रहे हैं और झूठ बोल बोल के एक दूसरे को फंसा रहे हैं। 3 लाख 4 लाख के साइन अप, 10 लाख के साइन अप ये करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? उसमें आप समझो कि जितने ज्यादा से वो प्रोडक्ट सेल करवाएंगे उतने कमीशन उनको मिलेगी। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, आपको ले जाएंगे, प्लान भी आधा अधूरा समझाएंगे, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। मैक्सिमम लेवल 90% लोग यही कर रहे हैं। आपको प्लान आधा अधूरा समझाएंगे, कोई अर्निंग की पॉलिसी नहीं बताएंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताएंगे, आपको रिफंड पॉलिसी तक नहीं बताएंगे। जी हाँ, क्यूनेट हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, इंडिया में 30 डेज की रिफंड पॉलिसी लिखी गई है गाइडलाइंस में, तो उनको 30 डेज की रिफंड पॉलिसी रखनी ही रखनी है, आपको नहीं बताएंगे। एक्चुअल बिजनेस क्यूनेट का बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं बता रहा हूं आपको 75,000 में भी शुरू होता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बिजनेस में आके अपने पैसे निकालने के चक्कर में रहते हैं, वो 3 लाख 4 लाख 10 लाख से आपके साइन अप कराएंगे। जब 75,000 से भी साइन अप हो सकता है इससे भी कम हो, मगर मुझे 75,000 का पता है। क्यों पता? उसके पीछे डिटेल स्टडी है। तो ये लोग क्यों नहीं बताते? क्योंकि इनका अपना फायदा है। ये पहले आपसे 2-2.5-3 लाख रुपए लगवाएंगे, फिर आपके घर के मेंबरों से भी 2-2.5-3 लाख रुपए लगवाएंगे, यानी एक पर्सन पे ये 7-8-10 लाख का बर्डन करवा देंगे और आपसे बोलेंगे अब और साइन अप्स करवाओ। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेल्स को सीखना है, मगर ये लोग आपको सेल्स नहीं सिखाएंगे। ये लोग आपको इनडायरेक्ट वे में दूसरों को जोड़ना ही सिखाएंगे। अगर ये प्रॉपर वे में आपको सेल्स सिखा दें तो ये बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा। अगर आप एग्जांपल दें तो आपको इसमें और नॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में है या सेल्स इंडस्ट्री में नहीं है, अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करेंगे तो जब आपने सेल किया आपको कमीशन मिल जाएगी, वो सिर्फ आप तक रहेगी। मगर इस इंडस्ट्री में क्या है, जितने टीम के साथ आप काम करोगे, चाहे सेल आप करो, चाहे आपका टीम मेंबर करे, चाहे कोई और करे, जितने भी लोग मिलकर रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका प्रॉफिट डिवाइड होगा आप सब में। यानी आपकी मेहनत बचती है, आपका टाइम बचता है, आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है। और इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इस इंडस्ट्री में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप 4, 5, 6 साल बाद फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। यानी आप काम करें या ना करें,
एक बड़े बिजनेसमैन की तरह या एक बड़े कोई अर्निंग जो जॉब में भी अर्न कर रहा हो उस पर्सन की तरह आप इसमें फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। थोड़े टाइम की मेहनत के बाद आप इतने फ्री हो सकते हैं कि आपको लाइफ में इतनी टेंशन स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको देती है, मगर इसके लिए आपको मेहनत उतनी ही करनी है जितना एक जॉब में पर्सन करता है, जितना एक नॉर्मल बिजनेस पे कोई मेहनत करता है। आपको इसमें नॉर्मल आपका टीडीएस कटता है। जब अब आप ये सोचो क्यूनेट कंपनी में इंडिया में रजिस्टर्ड है, आपका कोई भी छोटी से छोटी अर्निंग होगी ना उसमें भी टीडीएस कटेगा, आपको फॉर्म 16A सब कुछ मिलेगा। तो कोई भी कंपनी जब इतने प्रूफ आपको देती है, इसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, सारा कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है। अब सीनियर्स क्या करते हैं, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वो स्कैम कैसे करते हैं, इनके दो टाइप के पोर्टल है, एक इंडियन पोर्टल, एक वर्ल्ड पोर्टल। वर्ल्ड पोर्टल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में डिलीवर नहीं होते, याद रहे। स्पेशली ये ट्रिप सेवर करके पैकेज खरीदते हैं होटल इंडस्ट्री का, जिसको ये यूज भी नहीं होने देते, जिसका कोई यूज नहीं है। इंडियन पोर्टल के प्रोडक्ट्स वो भी अच्छे हैं, वर्ल्ड के भी अच्छे हैं, मगर इंडियन पोर्टल के प्रोडक्ट्स ये लोग आपको परचेज करने ही नहीं देंगे। क्यों? 30 डेज की उस पर रिफंड पॉलिसी है, वो आपके घर आएगा तो आपको सिस्टम समझ में आएगा। ये चाहते ही नहीं कि सिस्टम समझ में आए आपको, कंपनी चाहती है, मगर ये जो नीचे के लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि आपको सिस्टम समझ में आए। वो चाहते हैं जो हमने आपके दिमाग में भर दिया उसको आगे चलाए जाओ बस। यहां ये स्कैम है। तो आपको समझना होगा स्कैम कहां पे है, स्कैम कहां पे नहीं है। दोनों को डिफरेंट तरीके से आपको देखना समझना होगा। मेरा दोस्त मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया, उससे मैंने बार बार पूछा इसमें क्या है, उसे कुछ नहीं पता। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये होगा, करोड़ों कमा लोगे एंड ऑल, ये बहुत कुछ बोला उसने, मगर उसने ये नहीं बताया ये बिजनेस है क्या। क्यों? उसे पता ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बाहर ले जाने के लिए ले जाते ताकि आपका माइंड में रहे कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। मगर अगर इस बिजनेस को आप इस तरीके से करें कि अगर 75,000 में भी अगर रिस्क लें और 75,000 में आपके घर पे एयर प्यूरिफायर आ रहा है, आपके वॉचेस मिल रही हैं, कुछ भी मिल रहा है, उसके बाद आप अपना अर्न करके अब्रॉड जाए या कहीं भी जाए, तब ये बिजनेस ब्यूटीफुल खिलाएगा। मगर इन लोगों ने क्या कर रखा है, लोगों ने जो इंडिया में स्पेशली काम कर रहे हैं, 4 लाख लगवाओ, 10 लाख लगवाओ, माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, बंदा और काम करेगा। उस प्रेशर के अंदर इंसान क्या करता है, दूसरों को झूठ बोलना शुरू कर देता है, दूसरों के जबरदस्ती पैसे लगवाता है, खुद तो फंसता है, दूसरों को फंसाता है। प्लीज ध्यान रहे, कल को कोई भी आपको प्लान दिखा रहा है, आपको नहीं पता वो क्यूनेट का है, वेस्टीज का है या वो किसी भी कंपनी का है, अगर उसने कंपनी नहीं बताई, पहले उससे कंपनी का नाम पूछो, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन से कंपेयर करके देखो क्या वो बिजनेस सच में लॉ को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज जो है उसमें रिफंड पॉलिसी है कि नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड करो। और अगर आपको पता लग गया कि क्यूनेट का कोई बंदा है तो वो बोलता है आपसे 2.5 लाख 3 लाख मिनिमम है, तो उसको वहीं पे झाड़ दो। 75,000 में भी ये बिजनेस शुरू होता है। 75,000 में भी इनका एक प्रोडक्ट है जो ज्वेलरी का है, 1500 बिजनेस वॉल्यूम उसमें है, 1500 बिजनेस वॉल्यूम से भी ये बिजनेस शुरू होता है। तो ध्यान रहे, कोई भी बंदा स्पेशली क्यूनेट का मिलेगा, 3-4 लाख आपको बोलेगा, वहीं पे उसकी वीडियो बनाओ, वहीं पे उसको पूछो कि इससे मिनिमम शुरू होता है नहीं होता, और वो वीडियो क्यूनेट कंपनी में भेज दो। डेफिनेटली क्यूनेट कंपनी उस पर कार्रवाई करेगी। मैं इस बिजनेस में आके देख चुका हूं, ये इंडस्ट्री बहुत ही प्यारी है। कुछ टाइम मैंने भी छोड़ दिया, अभी मेरा मन करता है कि दोबारा शुरू करूं, बट वो सीनियर्स तो जा चुके हैं, मुझे शुरू करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, कंपनीज बहुत अच्छी है, सिर्फ क्यूनेट ही नहीं और भी बहुत सारी कंपनीज है, सब अच्छी हैं। एक बार समझने का दायरा बनाओ इसमें कि ये मॉडल करता क्या है। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हम एक लाइव वीडियो भी कर सकते हैं इस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम और लाएंगे आपके लिए ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसे बिल्कुल भी। तो थैंक यू गाइज, राम राम सभी को।